बिजली निगमों में निजीकरण का विरोध अब सड़क पर उबाल मार रहा है। बिजली निगमों के कर्मचारियों ने अब प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निजीकरण के विरोध में देशव्यापी आह्वान किया गया और वहीं डिस्कॉम कर्मचारियों ने जयपुर में भी कार्य बहिष्कार किया। शहर शहर में पैदल मार्च और ज्ञापन की तस्वीरें भी सामने आई। बिजली कर्मचारी बढ़ते निजीकरण, ओपीएस लागू करने समेत 6 मांगों को लेकर प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं। आखिर ये गतिरोध कब थमेगा और प्रदेश व्यापी इस प्रदर्शन का समाधान कब होगा या फिर ये बड़े आंदोलन का संकेत है? आज होगी इसी पर चर्चा। पूरे राजस्थान में जो बिजली बोर्ड में निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य सरकार की उस टाइम पे और हमारे निगम प्रशासन ने हमसे वादा किया था कि भविष्य में किसी तरीके का निजीकरण नहीं किया जाएगा। अनावश्यक ठेका प्रथा कर और निजीकरण कर भ्रष्टाचारी को फैला रहे हैं और ये जनता से जुड़ा तंत्र है। आम जनता इससे त्रस्त होगी। इसी रुक करते अपने मेहमानों के साथ जुड़ चुके प्रवक्ता है बीजेपी से अटल खंडेलवाल, स्वागत है आपका सर। सच पे धड़क पे कर्णवीर राजपुरा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत है। और वही राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अवधेश शर्मा, आपका भी स्वागत है। वही राजस्थान विद्युत संयुक्त संगठन के पदाधिकारी हैं पृथ्वीराज गुर्जर, आपका भी स्वागत है सर सच पे धड़क में। और मेरे सहयोगी सुनील यादव भी जुड़ चुके हैं सीधे न्यूज रूम से लाइव। सुनील, पहले पूरा मामला विस्तार से बताइए, पूरा मामला है क्या और क्यों इसका विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर्मचारी कर रहे हैं? बिल्कुल ऋचा, देखिए कि राजस्थान में जिस तरह से पिछली सरकार में जो फ्री बिजली दी गई थी और उसके बाद में जो बिजली निगमों का घाटा है, जो आंकड़े हैं वो बढ़ता जा रहा है। अभी जिस तरह से जब सरकार आई थी तो मैनिफेस्टो में साफ था और जो बयानों में भी साफ है कि दिन में बिजली, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि निर्बाध बिजली, दिन में बिजली मिले किसानों को और जो बिजली कटौती वो कम से कम हो पाए। लेकिन ये नहीं था कि निजीकरण किया जाएगा। लेकिन अभी चूंकि राजस्थान में 3 निगम है, वितरण, प्रसारण और उत्पादन, तीनों की एक पूरी प्रोसेस है और पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन अभी सरकार ने जब अध्ययन किया और जिस तरह से जो घाटा देख रही है सरकार, उसके बाद में कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे आई है। क्योंकि सरकार का जो निजीकरण के पीछे साफ तर्क है कि तमाम जो निगम है वो घाटे में है, घाटे से उबारने के लिए हम निजी हाथों में ये जो सिस्टम है ये देने जा रहे हैं। जो वितरण है, जो जहां से हमें घरेलू बिजली मिलती है, कृषि बिजली मिलती है, इसके लिए सोलराइजेशन को एक सहारा लिया गया है। यानी जो सौर ऊर्जा है उसके माध्यम से किसानों को बिजली दी जाएगी और सौर ऊर्जा का जो सेटअप करने के लिए सरकार के पास तमाम रिसोर्सेज नहीं है। ऐसे में जो निजी कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर ये सोलराइजेशन किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर उत्पादन और प्रसारण की बात करें तो वहां भी जो क्लस्टर मॉडल और जॉइंट वेंचर के माध्यम से जो है वो निजी कंपनियों को अपने जो सिस्टम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस देने की बात यहां पर कही जा रही है। अब बिजली कर्मचारियों का विरोध ये है कि अगर बिजली जो कंपनी है वो निजी हाथों में चली जाएगी तो ग्रिड, जो बिजली ग्रिड है उनकी सुरक्षा को भी खतरा है, साथ ही साथ रोजगार में भी खतरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर निजी कंपनी कभी बीच में इस सिस्टम को या अपने जो ठेका है इसको छोड़कर बीच में चली गई तो फिर आम लोगों को क्या होगा। दूसरी तरफ अभी बिजली सप्लाई में किसी तरह की समस्या आती है तो जो आम लोग सीधा प्रोटेस्ट करके सरकार के सामने बात रख सकते हैं। अब सरकार से पहले निजी कंपनियों का विरोध करना पड़ेगा, तो ये विरोध है। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि बिजली सिस्टम को, राजस्थान को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम ये निजीकरण का जो एक कदम है ये उठा रहे हैं। अब ये पूरा सिस्टम, अगर विरोध की बात की जा रही है तो पहले सरकार इसकी पूरी स्टडी करवाए। और जो कर्मचारियों का विरोध है, क्योंकि आज सांकेतिक विरोध था, तो कहीं ना कहीं बातचीत करनी चाहिए सरकार को। किया गया है तो सरकार को ये बात भी माननी पड़ेगी। अवधेश जी, आप मुझे बताएं, क्योंकि कर्मचारी है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, पिछले कुछ दिनों से ये विरोध देखा भी जा रहा है। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आपकी सरकार से और क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी तो सरकार से प्रमुख 2 मांगे जिनका हम अभी विरोध कर रहे हैं, जिनको मांग कर रहे हैं कि एक तो निजीकरण जो इतनी स्पीड से करे जा रही है सरकार, वो बंद होना चाहिए। दूसरा, सभी विभागों में ओपीएस लागू कर दी गई है हमारे विभाग को छोड़कर जी, तो हमारे विभाग को भी ओपीएस चाहिए। हमारे कर्मचारी जो हैं उनको ओपीएस की जरूरत क्यों नहीं है, जबकि इतना महत्वपूर्ण विभाग है जिसके बिना कोई भी विभाग नहीं चल सकता।
ये जानते हुए भी कि किसानों को सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, उनको सप्लाई हमारा विभाग देता है अनवरत, लगातार सेवाएं हमारे कर्मचारी दे रहे हैं, फिर उनको उस ओपीएस से वंचित क्यों रखा जा रहा है? तो हम तो दोनों ही चीज़ों का, इसलिए आज भी हमारा इसी चीज़ को लेकर हमारा धरना था कि एक तो जो निजीकरण स्पीड पकड़ रहा है वो बंद हो। इसके लिए सभी, अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ, 132 केवी के जो जीएसएस क्लस्टर पे चल रहे थे अभी तक आउटसोर्स पे, उनसे जो जेबीएस कंपनी थी वो भाग गई। भागने की वजह से हमारे ही कर्मचारी ने, हमारे विभाग के जो एम्प्लॉय थे, उन्होंने जीएसएस को जाकर चलाया वहां जाकर के। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है वो विभाग नहीं चला सकता, ये तो क्लियर हो रहा है इन चीजों से। तो क्यों ना ये ऐसा कदम उठाएंगे और भर्ती लेकर सभी जो ऑफिस हैं, सभी जो कार्यालय हैं, जो जीएसएस हैं, उन पे हमारे कर्मचारी को लगाकर उनसे जीएसएस चलवाया जाए। जैसे कि बीच में अगर वो छोड़ के भाग जाएंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी ना आम जनता को। तो आम जनता की प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए इनको ये कदम उठाना चाहिए। ठीक है, पृथ्वीराज जी, आप सहमत हैं? अवधेश ने जिस तरीके से कहा कि उनकी ये 2 प्रमुख मांगे, लेकिन इसके अलावा और भी मांगे हैं आपकी तरफ से, तो सहमत है आप इन मांगों से? सरकार ने जो वादा किया, जो मैनिफेस्टो में कहा गया था, उसे पूरा करना चाहिए। और निजीकरण का जिक्र तो आप काफी सालों से करते हुए आ रहे हैं। देखिए, ऊपर वाले की कृपा से राजस्थान को सूर्य भगवान अनवरत रोशनी दे देते हैं। मैं तो यूं कहना चाहता हूं कि भाई राजस्थान सरकार है वो एक तरीके से यदि इस सौर ऊर्जा का यदि सही से इस्तेमाल कर ले तो हम राजस्थान को आत्मनिर्भर नहीं बना पाएंगे ऊर्जा के क्षेत्र में, बल्कि हम अन्य राज्यों को भी बिजली देने के मोड में आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो सौर ऊर्जा जो हमारे राजस्थान में लगभग 12 महीने हमारे पास में सूर्य की रोशनी रहती है, इसका हमको इस्तेमाल करना चाहिए और इसको एक बिजनेस के तौर पे राजस्थान सरकार को लेना चाहिए और सौर ऊर्जा के जितने भी प्लांट लगे वो लगाने चाहिए। हमारे राजस्थान की जनता को फ्री बिजली मिले, साथ ही साथ जो अन्य राज्यों को हम अन्य जो प्लांटों से जो बिजली बन रही है वहां से भी सस्ती बिजली हम यहां से यदि प्रोवाइड करवाएंगे तो हमारे राजस्थान का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा और इससे हमारे राजस्थान की जनता को भी फायदा होगा। ठीक है, अटल जी, बिजली विभाग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि चाहे रोटी कपड़ा मकान के अलावा बिजली बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। तो जो अगर कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि निजीकरण को बंद किया जाए, उनकी जो ओपीएस की मांग है उससे आप क्यों पूरा नहीं कर पा रहे? अगर आप मैनिफेस्टो में वादा करते हैं, दावा करते हैं सही करने का, पूरा वादा करते हैं करने का, तो उसे आपको करना चाहिए ना सर। अब तो 1 साल होने को आगे सरकार बनी हुई है। पहले तो आप इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कह रहे हैं निजीकरण, हमारा कोई भी कदम निजीकरण को लेकर के नहीं है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर के है। आपने देखा ना, एक मांग जो जनता की आई थी और जो हमारे मैनिफेस्टो में भी है वो ये है कि निर्बाध बिजली, वरना आप कहोगे कि किसानों को या कहीं पर भी आप 6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं देते, यही कहोगे ना। तो वो अभी आज की स्थिति में कंटिन्यू अगर मान लीजिए 24 घंटे बिजली देने लगेंगे तो 24 घंटे के हिसाब से ही बिल आएगा और हम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ेगा। उसके लिए हमें प्रबंधन करने पड़ेंगे, उसके लिए मैन पावर प्रबंधन भी करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का भी प्रबंधन करना पड़ेगा और मटेरियल का भी प्रबंधन करना पड़ेगा। अब जबकि 1,39,000 करोड़ के घाटे में है सारी तीनों कंपनियां, ऐसी स्थिति में यदि कुछ पार्ट उसका हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दे देते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं, उससे लोगों को मतलब बल्कि जनता लाभान्वित होगी। देखिए, हमने आज हमारे आते ही पहले 20,000 के करीब मेगावाट बिजली हमको खपत चाहिए थी और मतलब बनती थी और हमारे लिए, और हम 10,000 मेगावाट कहीं ना कहीं से उधार पे लाते थे। आज की स्थिति में हमने आते ही 31,825 मेगावाट के हमने एमओयूज कर लिए तीनों बिजली कंपनियों से और 6 पीएसयू से, केंद्रीय जो कंपनीज हैं उनके साथ। अब एक बात बताइए, इतना जबकि 30,000 हमको मिलने लगेगा जितना हमारी रिक्वायरमेंट है, जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम मानी गर्मियों के मई जून के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, तो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। सोलर सेक्टर के अंदर जो पीएम कुसुम योजना थी, कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया उसके अंदर, आप देख लीजिए उठा करके। अब आप एक बात बताइए, एकदम से इतना बड़ा सिस्टम आप कैसे ड्राइव करोगे? उसके लिए आपको टेक्निकल प्लेयर चाहिए। टेक्निकल प्लेयर के साथ हम छोटे छोटे मॉड्यूल के अंदर पार्टनरशिप कर रहे हैं।
NHA नहीं है कि अभी जितने भी NHAI अच्छा, रोड्स ठीक है। हैं, रोड्स हाँ। ठीक हुए हैं या नहीं आपने है? मुझे सब कुछ तो बता दिया कि इस तरीके से ये सिचुएशन है, अभी हम नहीं कर पा रहे, लेकिन आप एक यहाँ पर एक नहीं, मैं ये कहने हाँ। की कोशिश कर रहा हूं कि हमें जनता के हितों का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। दूसरा ये तो इनका अटल जी, इनका जो डर है ना खुद के निजीकरण का, कर्मचारी वो भी तो नहीं खुश है, नहीं है ना सर। नहीं है निजीकरण। जो कर्मचारी है वो भी तो खुश नहीं तो है ना सर, वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? अरे आपको की एक- बात तो सुननी पड़ेगी ना। तो सुन तो रहे, मैं हाँ। बोल तो रहा हूं आपको एज ए हाँ। प्रवक्ता बीजेपी से मैं बोल तो रहा हूं हाँ। कि हम किसी प्रकार का कोई निजीकरण हाँ। को लेकर के बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को निर्बाध बिजली मिले उसकी राह सुगम कर रहे हैं। और उसकी ओपीएस की राह- मांग जो की जा रही है कि देखिए, ओपीएस लागू करो, अगर OPS सब विभाग में लागू हो चुका है आप तो एक ये बार विभाग क्यों नहीं? मैनिफेस्टो हमारा देखिए, हम यूपीएस ला चुके हैं। हाँ। उसके अंदर 40% का तो हमने कहा ही है, ओपीएस में 50 था, और बाकी का जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उनको और मिलेगा ठीक ही है, ना। ठीक है। तो हमने जो कहा वो हाँ। हम कर रहे हैं। ठीक है, करणवीर जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन देखा जा रहा है, चाहे वो निजीकरण का मामला हो या वो ओपीएस लागू करने की बात क्यों ना हो, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? रिचार्ज जब ये सरकार अस्तित्व में आई थी तो रोजगार के और बिजली की सस्ती दरों के वादे करके एक मायाजाल बनकर सत्ता में आई थी। पर जैसे जैसे 11 महीने में इनकी कलई खुलती जा रही है, ये एमयू के नाम पर अपनी कमीशन खोरी की दुकानों को इतनी मजबूत करते जा रहे हैं। आप देख राजस्थान के अंदर जो बिजली उत्पादन के जो पावर प्लांट है उनमें कोई निवेश की आवश्यकता नहीं है। अगर उनको केवल और केवल सेंट्रल एजेंसियों के साथ उनका ज्वाइंट वेंचर करके ये सीधी लूट करना चाहते हैं। अगर इनको 4 लाख रोजगार देने की बात ये कर रहे थे तो आप रोजगार दीजिए, मैन पावर आपको बढ़ानी है तो सरकारी कर्मचारियों की नौकरी निकालिए। इस तरह का ये जिस तरह की ये अन्यायपूर्ण बात ये कर रहे हैं, चाहे कर्मचारियों के वेतन को लेके, कर्मचारियों को ठेका प्रणाली पे CLR पे काम देने की बात हो, आउटसोर्स करने की बात हो, ठेका प्रणाली को बढ़ावा देने की बात हो, ये तमाम तरह के काम है। ये बड़े बड़े घरानों को अटके अंबानी देश की बिजली ऊर्जा, देश की राजस्थान की ये बिजली कंपनियों को अपना चाहते हैं। जिस तरह से टेलीकॉम के अंदर आज आप और हम लगातार देख रहे हैं कंपनियां मनमानियां करती है, कंपनियों का आमंत्रण ये राजस्थान की बिजली कंपनियों में देना चाहते हैं उन कंपनियों को कि आप आइए राजस्थान को लूटिए, यहाँ की जनता के साथ आप जनता के हितों को आप खाइए। इस तरह की लूट भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक रूप से ये एमयू साइन करके देना चाहते हैं। राजस्थान के अंदर इन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा दिया है, कांग्रेस ने तो राजस्थान के अंदर कुल आपकी जो बिजली के अंदर आपकी जो नवीनीकरण बिजली है उसके अंदर 3% का शेयर राजस्थान के सरकार ने, बिजली बोर्ड की सरकार ने बढ़ाया और 200 मेगावाट तक हम आपसे जी करणवीर जी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं हो पा रही है, जवाब दीजिए अब अटल जी। ऐसा है, करणवीर जी को ये पता नहीं कि मनमोहन सिंह जी हैं वो लाए थे पब्लिक ये इस तरह की नीतियों को लेकर के, प्राइवेटाइजेशन की जो नीतियां लाने का श्रेय ले जाते हैं ये माननीय मनमोहन सिंह जी जो इन्हीं के कांग्रेस के वो थे, उन्होंने बड़ा ढोल बजाए इसके कि साहब हम लाए। भाई क्यों लाए, फिर तो निजीकरण लाना ही नहीं चाहिए था और देश को उसी तरीके से चलाते जिस डर्रे पर है, उधार लेते रहते, कहीं किसी से उधार ले लेते, कभी किसी कंपनी को, फॉरेन के बहुत थे क्वात्रेची, यूनियन कार्बाइड। पे कांग्रेस चली क्या आप उस रास्ते पर चलेंगे क्या? नहीं, उस रास्ते पे तो उस रास्ते को देखिए, बदलिए ना सर। सुनिए एक बात खुश रहे, मैं बोल रहा हूँ खुश रहे। सड़कें ठीक है या नहीं आपकी? आप BSNL थाना अभी और दूसरे आप कितना, आपको याद है 18 रुपए देते थे केवल इनकमिंग और आउटगोइंग के भी, और आज क्या देते हैं आप? 300 समथिंग रुपए पर मंथ। देखिए बात ये है, लोग भी हमारे ही हैं, लोगों को जो नौकरियां मिलेगी या ठेके पर वो जो जा रहे हैं या किसी और के साथ काम कर रहे हैं, जिसके पास जो टेक्निकल सुविधा हो वो हमको दे और उससे हम बिजली को बढ़ावा दें। मुझे सिंपल बिजली बढ़ानी पड़ेगी ना। कर्मचारी सिर्फ एक बात समझना चाहते हैं कि हमारी मांगे हैं। पहली बात सुनिए सर, नहीं सर, वो चाहते कि आप हमारी मांग को सुनिए, समाधान कीजिए, जो हम चाहते हैं कम से कम बातों सुनिए सर। कौन सा ऐसा नेता जो पहुंचा हुआ उनके पास, तस्वीर आप देखिए, कितने कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सुनिए एक बात, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमें डर लग रहा है कि ये निजीकरण की, मतलब ये निजीकरण कर देंगे। इन्होंने ये नहीं कहा है कि निजीकरण कर दिया। और मैं यहाँ पर ये स्पष्ट कर रहा हूं कि हम किसी प्रकार का कोई निजीकरण नहीं,
लेकिन ठीक है। जो बिजली बढ़ाने के लिए आवश्यकता है उसको लेकर के हम टेक्निकल अवधेश जी। कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, अभी आती हूँ अवधेश जी। निजीकरण नहीं कर रहे हैं वो, सर जो ये मन में बिल्कुल शंकाएं आपकी पैदा हो रही सब बेबुनियाद हैं। ये सरासर झूठ है कि निजीकरण नहीं कर रहे हैं। अभी मैं एग्जांपल देता हूं आपको, छबड़ा जो जनरेशन का प्लांट है कंप्लीटली निजीकरण हो चुका है उसका, ओनली उसके एसेट्स हैंडओवर होना बाकी है। अब आप सोचो उस प्लांट में 900 एम्प्लॉय काम करते हैं, उन 900 एम्प्लॉय को क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य होगा, ये तय तो करे सरकार एक बार कि इन कर्मचारियों को क्या करेगी वो निजीकरण करने के बाद, उनका भविष्य क्या होगा। लेकिन कहीं भी ये चीज किसी भी कागज में आज तक एक सिंगल लाइन में नोटेड नहीं है कि इन कर्मचारियों का फ्यूचर क्या होगा। अटल जी अब बताइए। ऐसा है, पहले तो आप ये बताइए कि छबड़ा न्यूक्लियर जो पावर प्लांट की बात कर रहे हैं वो कितना बिजली उत्पादन करता था और क्यों उसके अंदर टेक्निकल इश्यूज के कारण बंद करना पड़ा और वापस से दोबारा चालू करना पड़ा। इस कारण से कि उस देखिए बहुत सी टेक्निकल इश्यूज आते हैं, वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास ज्यादा है, तो उस टेक्निकल इश्यूज के कारण हम उनके साथ लेते हैं, उसके बाद उनको हटा कौन रहा है। हम किसी के साथ एमओयू करते हैं तो ये पहली शर्त रखते हैं कि भाई ये इतने बिजली कर्मचारी है, अब आप इसको और प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो इन 900 को आपको लेना होगा, और ये शर्तें हैं, उसकी बकायदा शर्त होती है। और निजीकरण में भी ये नहीं होता कि जिंदगी भर के लिए दे दिया। शुरू में वो 3 साल होता है, उसके बाद 5 साल होता है, उसके बाद 10-11 साल होता है, तो धीरे धीरे किसी चीज को लिया और दिया जाता है। पृथ्वीराज जी कुछ कहना चाहते हैं, पृथ्वीराज जी कहिए। अटल जी, आप जो बात कह रहे हो कि हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं, ये निजीकरण नहीं है तो और क्या है भाई। हमारा जो छबड़ा थर्मल है वो राजस्थान की सबसे सस्ती बिजली उत्पादित करता है और 2350 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है। मैं यूं कहूं कि राजस्थान की लगभग 40% बिजली यदि हमें मिल रही है तो वो हमारे छबड़ा थर्मल प्लांट से मिल रही है, जो हमको सबसे सस्ती मिलती है, जहां पर मतलब हर तरीके से हमारा सबसे पुराना प्लांट है। और यदि उसमें आप कोयला 3rd क्लास ला करके डालोगे तो मशीन तो बंद होनी है। भाई ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, एक अच्छा कोयला लाए, अच्छी क्वालिटी का लेकर के आए। अब अच्छी क्वालिटी का कोयला लेके आए हैं और हमारा उत्पादन निगम कभी आज तक 1 पैसे के घाटे में नहीं रहा, उसके बावजूद भी उसको बेचा जा रहा है। पृथ्वीराज जी, अगर मशीनें भी खराब हुई हैं वहां पर या फिर अगर घटिया कोयले का इस्तेमाल भी किया जा रहा है तो ऐसा तो नहीं कि अभी से शुरू हुआ हो, पिछली सरकार से ये चल रही होगी और कई सालों से ये चल रही होगी। इसका भी आप बता दीजिए। कोयले की समस्या पिछली सरकार में आई थी, फिर अब इस सरकार में अब इसको 2350 से अगर हमें 6000 ले जाना हो तो क्या करें। भाई हमारा कहने का मतलब ये, अब आप क्यों बेच रहे हो? यदि आपको करवाना है, कोई नए प्लांट कोई लगाना है तो उनको दे दो आप जॉइंट वेंचर पे। देखिए बहुत सारे इश्यूज आप जो प्लांट हमारे रनिंग में जहां से हमको अच्छा लाभ कोई प्राप्त हो रहा है, देखिए सुनिए, उसको आप जबरदस्ती आप जो जॉइंट वेंचर पे दे रहे हो। देखिए अगर ये 2350 मेगावाट है, उससे अगर 6000 मेगावाट लेना हो तो क्या करें? हाँ तो आप लगाइए ना, एकदम से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे, एकदम से मतलब टेक्निकल वो ले आएंगे हम संसाधन, जो चीज कैसे लाएंगे हम? जो चीज हमारी रनिंग में है जिससे हमको अच्छा पैसा मिल रहा है, बात ये है कि उसको क्यों दे रहे हो आप? जो हमारे रनिंग में प्लांट चल रहे हैं उसको मत दीजिए। हमारा कहने का मतलब ये, आप 6000 नहीं उससे 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादित कीजिए। नए प्लांट जो भी कोई सेट आकर के लगा रहा है लगवाइए, और उसको आप जितने में जिससे आपका जो भी एग्रीमेंट होता है करिए। लेकिन जो प्लांट हमारे रनिंग में उनको आप मत दीजिए। ऐसा नहीं होता। हमको एक बात बिल्कुल क्लियर कट करनी है कि राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाना है बिजली के लिए, और उसके लिए 30,000 मेगावाट हमें चाहिए और अलग अलग जगह से आना है। और हम वो 30,000 आप हमारे एसेट्स बेच करके नहीं, किसी को बेच नहीं रहे, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। करणवीर जी, अटल जी, आप कर्मचारियों के हितों के ऊपर आप निजीकरण करेंगे क्या? आप तो ये बताइए, आपने जो 4 लाख नौकरियों का वादा किया था आप आज का अखबार उठा के पढ़िए, आज ही का अखबार की 27 दिसंबर को हम कितनी नौकरियां देने जा रहे हैं, आप उठाकर पढ़िए और अब तक कितनी दे चुके हैं। और हम जो कह रहे हैं कि 4 लाख नौकरियां सरकारी दे देंगे तो हम दे देंगे, उसके लिए हमारी मंशा भी है और हमारी नीतियां भी है। राइजिंग राजस्थान इसी का एक चरण है जिससे क्रिएट होती है नौकरियां। तो जिस तरह से आवाज नहीं आ पाएगी, फिर करणवीर जी बोलिए। सर्विस मिल रही थी 1 करोड़
उपभोक्ताओं को जिस तरह की सब्सिडी मिलना चाह रही थी उस सब्सिडी को खत्म करना चाहते हैं। जिन लोगों को रोजगार मिलना चाह रहा था निगम के अंदर उसको खत्म करना चाहते हैं। जिस तरह की सुविधा कृषि कनेक्शनों के अंदर सब्सिडी दी जा रही थी 90 पैसे प्रति यूनिट में बिजली दी जा रही, उसको ये अडानी और अंबानी की तरह जिस तरह से कॉर्पोरेट हाउसेस चलाना चाहते हैं उसकी तरह से पूरी बिजली कंपनी को ले जाना चाहते हैं, जिससे आप देख रहे हैं टेलीकॉम के अंदर किस तरह का आधिपत्य टेलीकॉम इतनी खामियां नजर आ ही रही हैं बीजेपी के अंदर, तो जनता ऐसे तो ना वोट करने बैठेगी सर। अगर जनता ने इनको सत्ता पे काबिज किया तो कोई तो वजह होगी ना, अगर आपको सत्ता से बाहर किया तो उसकी कोई वजह होगी। कि इन्होंने सपने दिखाए थे, एक मारवाड़ी में कहावत है कि हीरा बेच के घूमड़ा ले आया, और जनता भी क्या करे, हीरा आई तो इन्होंने दिखाया तो इनको बड़े बड़े सपने थे और जनता के साथ एक कुठाराघात कर रहे हैं। 4 लाख नौकरियों का वादा करके आए थे, सस्ती बिजली का वादा करके आए थे, पानी देने का वादा करके आए थे। आप देखिए आज इन्होंने पानी के अंदर जो रणनीर जो योजना थी उसको भी इन्होंने बंद करने का काम किया। तो तमाम जो राजस्थान के इसके काम है उसके भट्टा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी। जिस तरीके से इन्होंने पूर्ववर्ती समय में कोटा, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर इन सबको फ्रेंचाइजी पर देने का काम किया था वसुंधरा राजे सरकार ने, और इन्होंने इसको लगातार चलाया। कांग्रेस सरकार आई उनको बंद किया, वापस उनको। ये सारी समस्याएं पैदा हो रही है तो अभी से तो नहीं हुई होंगी ना सर, शुरुआत तो सर आपसे ही होगी तभी तो यहाँ तक अगर पहुंची है, और तभी कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अवधेश जी, जैसे अटल जी ने अभी मैं बोला था, मैं उसको वापस रिपीट करना चाह रहा हूँ। ये चाह रहे हैं कि भाई जैसे 2350 मेगावाट छबड़ा पावर प्लांट जनरेशन कर रहा था तो हमें उसको और अधिक जैसे 1100 करवाना या 1500 करवाना, जो भी इनका एम है उसको करवाने का। तो सर क्या उसके लिए उसको अपन जितना चल रहा है उसको तो रेगुलर हम चलने दें गवर्नमेंट के अंडर में ही, तो उसको सुनो, उसको हम भाई तुम्हें 1100 करा, तुम 2300 को जो है उसको ही तुम देना चाह रहे हो। पहले तो आप हमने सर, एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए। जब आपको पता था कि बाड़मेर जनरेशन प्लांट था एक बाड़मेर में, वो बंद हो गया कंप्लीटली और वो आपने भेज दिया है। वहां पे किसी ने बंद विरोध नहीं किया, किसी भी हमारी यूनियन ने। उसका रीजन ये था कि चलो वो जो प्लांट था वो घाटे का ही सौदा था, गवर्नमेंट ने जो बनाया था वहां नुकसान ही नुकसान हो रहा था, कभी जनरेशन वहां ढंग से हुआ ही नहीं। लेकिन छबड़ा जो पावर प्लांट था सर, राजस्थान का इकलौता ऐसा पावर प्लांट है जो सभी पावर प्लांटों में बेस्ट था। हमने शुरुआत ही उसी बेस्ट प्लांट से कर दी। ये क्यों, इसका जवाब दीजिए आप तो हमें। आप एक बात बताइए, आपने पहले क्या बोला कि कौन सा प्लांट बेचा? बाड़मेर वाला। बाड़मेर वाला क्यों बेचा गया? जनरेशन नहीं कर रहा था। कौन थे वहां एम्प्लॉई? गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे बिल्कुल। और उन्होंने वो ढंग से काम नहीं कर पाए होंगे, जब ही बिका होगा। सर एक मिनट, बात ऐसे समझिए, सुनिए, ऐसा है किसी भी एक चीज को पकड़ करके उसका एग्जाम्पल कहीं और सेट करते ही बुरा लग रहा होता है। आप समझिए, हम भी ऐसा नहीं करना चाह रहे। हम आपकी ये छबड़ा या बाड़मेर जैसी कोई भी बात को हम नहीं कह रहे कि ऐसा है। हम कह रहे हैं कि सरकार के जो हमारे ट्रेंड पीपल्स हैं उसके साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स जो कि ट्रेंड है, जो किसी और टेक्निकल इश्यूज में ट्रेंड है, उन दोनों को मैच कर दें। दूसरा मटेरियल और टेक्नोलॉजी, ये 3-4 चीजों को हम मैच करके, और 30,000 मेगावाट तक सबसे पहला काम है कि हम उसका उत्पादन, क्योंकि हमने वादा किया कि अगले साल से ही हम इसका उत्पादन करेंगे। तो इसके लिए आप ही बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बड़ा कैसे बनाएंगे? सर ट्रांसमिशन में सफिशिएंट आपके पास एम्प्लॉय थे, उसके बाद भी आपने 132 केवी के 50% से अबव जीएसएस क्लस्टर में दे दिए। क्यों? जब आपके पास एम्प्लॉय थे, प्रॉपर थे, फिर भी आपने वो क्लस्टर में दे दिए। वहां तो कोई लॉसेस, ट्रांसमिशन तो कभी लॉसेस में रहा ही नहीं आज तक। हमेशा ऐसी कंपनी थी जो प्रॉफिट में रही है और उनके कर्मचारियों को इंसेंटिव मिलता रहा है। आप मान लीजिए एक प्राइवेट प्लेयर हैं और आपको क्या मैं केवल बोलूं कि ये लॉस तो आप ले लो, कि आप केवल ये ले लो और प्रॉफिट है। गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट का मतलब गवर्नेंस करना। पृथ्वीराज जी, अगर ये मांगे नहीं मानेंगे तो फिर क्या आपकी रणनीति रहेगी आगे की? देखिए 10 सेकंड। जो हमारा सिस्टम जो रनिंग में है और जहां से हम जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति कर रहे हैं, वो हमारे रनिंग सिस्टम के साथ में सरकार छेड़छाड़ ना करे। हमारे जो 132 जो हमारे प्रसारण निगम के 765 और 400 केवी के जीएसएस है,
वो भी ये जॉइंट वेंचर पे इनबिट के तौर पे देने अटल जी, अगर देने का इतने काम कर रहे संगठन हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं एक साथ ताकि, तो आपका काम है समझाना उनको, बिल्कुल। कोई परेशानी देखिए, है हम- समस्या का समाधान कीजिए, लेकिन बिल्कुल। कोई भी नेता वहां तक नहीं पहुंचा है अभी तक लेने के हम लिए। इनसे बात भी करेंगे ठीक और है। समाधान भी इनको देंगे, और ठीक इनकी है। जो ये अवधेश जी, निजीकरण ठीक है। को लेकर हाँ। के आशंकाएं वो बिल्कुल गलत है। हाँ। ऐसा हम कुछ नहीं करने जा रहे। ठीक है, ठीक है। करणवीर जी कुछ कहना चाहते हैं सर, 10 सेकंड है, लास्ट कमेंट। कर्मचारियों की मांग है यूपीएस लागू करेंगे, कर्मचारियों की मांग है नौकरियां देने के, नौकरियों में नई भर्तियां लागू करेंगे। कांग्रेस साथ है कर्मचारियों के सर, कांग्रेस साथ है उनके, तो मैदान में अभी आना चाहिए आपको। अवधेश जी लास्ट कमेंट। सर मैं तो ये कहना चाहता हूं सरकार से, मेरी लास्ट हाँ। ये है कि एक तो निजीकरण को बिल्कुल बंद करे सरकार, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी सर्विस दे सकता है ना सर, प्राइवेट एम्प्लॉय पे भरोसा करके आपने देख लिया, प्रसार में देख लिया, डिस्कॉम में देख लिया करके वो भाग जाते हैं बीच में, फिर आपको उन्हीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लाके सर्विस प्रोवाइड करवा तो आप चलिए, जनता के लिए। रोकना चाहूंगी, माफी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती वक्त मुझे यहाँ पर साझा करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हालांकि पूरे प्रदेश में ये प्रदर्शन जारी है और जो विभाग के कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जो मांग है उनको माना जाए, साथ ही ओपीएस भी लागू किए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन सरकार उनकी बातों कितना मानती है और कितना इन बातों पर ध्यान दिया जाता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार। पूरे राजस्थान में जो बिजली बोर्ड में निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य सरकार की उस टाइम पे और जो हमारे निगम प्रशासन ने हमसे वादा किया था कि भविष्य में किसी तरीके का निधीकरण नहीं किया जाएगा।